Today we are discussing about chapter number 5. Okay, and the name of this chapter is Introduction to MS Word 2010. Okay, जो आपका MS Word 2010 है उसका इंट्रोडक्शन. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ओके, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओके, सो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमें अलाउ करता है us to create documents. हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करें that can have both text and pictures. हम इसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, it provides features for changing the appearance of the text and let us create an attractive document. आप इसमें appearance चेंज कर सकते हैं और इसमें आप जो है attractive documents भी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं? सो देयर आर मैनी वर्ड प्रोसेसर. बहुत सारे आपके जो प्रोसेसर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में. सम ऑफ दैम, उसमें से कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड पैड है, ओपन ऑफिस राइटर, कोरल वर्ड परफेक्ट और एप्पल पेजेस हैं. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो इट कम्स एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज. ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है. तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू वर्क इन MS वर्ड. हमें MS वर्ड में कैसे काम करेंगे. ठीक है, द फर्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड. MS वर्ड कैसे स्टार्ट करते हैं? कुछ नहीं है, सबसे पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन वर्ड 2010. वर्ड 2010 पे क्लिक कर देंगे. सो द वर्ड 2010 प्रोग्राम स्क्रीन अपीयर्स. इस तरह से स्क्रीन जो है आपकी ओपन हो जाएगी. ठीक है, अब इसमें कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा फाइल टैब. ओके, सो फाइल टैब जो है द फाइल रिलेटेड फंक्शंस, जो फाइल से रिलेटेड फंक्शंस है लाइक ओपन, न्यू, सेव, प्रिंट एक्सेट्रा, ये सब हमारे फाइल टैब के अंदर होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार. सो क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो आपकी लोकेटेड होता है अबव द रिबन्स के ऊपर. एंड लेट अस एक्सेस कॉमन कमांड्स नो मैटर विच टैब यू विल ओपन. उसमें कुछ कॉमन कमांड्स होती हैं. ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट शोज द, बाय डिफॉल्ट जो है इसमें क्या क्या होता है? सेव, अंडो और रिपीट कमांड होता है, रीडो कमांड होता है. यू कैन ऐड अदर कमांड्स टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर यू. आप इसमें अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग और भी कमांड्स जो है वो ऐड कर सकते हैं. ठीक है, फिर आता है टाइटल बार. सो इट शोज द एप्लीकेशन नेम. ये एप्लीकेशन का नेम शो करता है या फिर ये आपका MS वर्ड के टॉप पर होता है. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट नेम. आपके डॉक्यूमेंट का नेम जो भी आप सेव करते हैं वो टाइटल बार पे हमारा दिखता है. ठीक है, फिर आते हैं रिबन्स. सो रिबन्स कंटेन्स ऑल द कमांड्स. रिबन्स के अंदर सारी कमांड्स होती हैं जिनको आपकी ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म कॉमन टास्क को परफॉर्म करने के लिए. इट कंटेन्स मल्टीपल टैब्स. बहुत सारे इसमें टैब्स होते हैं, ईच विद सेवरल ग्रुप्स ऑफ कमांड, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ कमांड्स भी होते हैं. एंड यू कैन ऐड योर ऑन टैब्स. आप इसमें अपने खुद के टैब्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपको फेवरेट लगते हैं. ठीक है, सम ग्रुप्स हैव एन एरो इन द बॉटम राइट. कुछ में एरो होते हैं बॉटम राइट कॉर्नर में, दैट यू कैन क्लिक टू सी इवन मोर कमांड, जिसमें आप और भी बहुत सारे कमांड जो हैं वो देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रूलर. ओके, सो जो रूलर है वो आपका लोकेटेड होता है एट द टॉप एंड टू द लेफ्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट के टॉप पे और लेफ्ट में. ठीक है, इट मेक्स इज ईजियर टू एडजस्ट योर डॉक्यूमेंट. ये बहुत ईजी करता है आपको डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करने के लिए इन द प्रिसीजन. इफ यू वांट यू कैन हाइड द रूलर टू फ्री अप मोर स्क्रीन स्पेस. आप ज़्यादा स्क्रीन के लिए रूलर को हाइड भी कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेटस बार. सो इट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ वर्ड विंडो. वर्ड विंडो के सबसे नीचे होती है स्टेटस बार, विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन लाइक पेज नंबर, जिसमें पेज नंबर होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस, लाइन्स, वर्ड्स, ये सब चीज़ें होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है कर्सर. सो कर्सर जो है वो आपका ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन है जो आपके डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप करंट टाइप करते हैं, ठीक है, वहाँ पर शो होता है. ओके, और लास्ट है हमारा डॉक्यूमेंट एरिया. तो डॉक्यूमेंट एरिया क्या है? जहाँ पर आप लिखते हैं, टाइप करते हैं. सो दिस इज द एरिया विच इज यूज टू टाइप, इंसर्ट इमेजेस, क्रिएट टेबल्स एक्सेट्रा यूजिंग अ कर्सर प्रेजेंट इन दिस एरिया. कर्सर की मदद से जहाँ पे आप लिखते हैं, पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, वो हमारा डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है. ठीक है,
इसके बाद है फीचर्स क्या हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के, ठीक है। सो इसमें बहुत सारे आपके फीचर्स हैं, जैसे कि वी कैन टाइप टेक्स्ट, आप टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, एज वेल एज पिक्चर इंसर्ट करते हैं, ओके, एडिट करते हैं फंक्शंस को, उसमें इंसर्शन, डिलीशन, मूविंग, कॉपिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं। वी कैन हाईलाइट, आप हाईलाइट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, लाइन्स को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करके, ठीक है। वी कैन चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का, ओके। वी कैन चेक द डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स के साथ, ठीक है। वी कैन सर्च, आप सर्च कर सकते हैं किसी भी वर्ड्स को, किसी भी वर्ड के पार्ट को, ओके, एंड रिप्लेस कर सकते हैं दैम टर्म विद अदर वर्ड्स के साथ, ओके। वी कैन ईजिली नंबर द पेजेस, पेजेस पे आप इजीली नंबर ऐड कर सकते हैं, एंड वी कैन पुट मार्जिन इन द पेज, और आप अपने पेज में मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हम जो है MS वर्ड में कर सकते हैं। नाउ क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, आप किसी न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो जो वर्ड फाइल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, आप जब न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, यू विल नीड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होती है, विच कैन ईदर बी ब्लैंक और फ्रॉम अ टेम्पलेट, चाहे वो ब्लैंक है चाहे वो टेम्पलेट से है, ठीक है। नाउ द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, फर्स्ट इज क्लिक ऑन द फाइल टैब, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, दिस टेक्स अप द बैक स्टेज व्यू, ये आपको बैक स्टेज में ले जाएगा, ओके। सेलेक्ट करेंगे न्यू, ठीक है, और सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स, जो भी आपकी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, इट विल बी हाईलाइटेड बाय द डिफ़ॉल्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट हाईलाइट होंगी। नाउ हम क्लिक कर देंगे क्रिएट पर, एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी वर्ड विंडो पर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है वर्किंग विद टेक्स्ट, आप कैसे काम करेंगे, ओके। सो इफ़ यू आर न्यू टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर आप न्यू हैं, सो यू विल नीड, आपको ज़रूरत है टू लर्न करने की बेसिक ऑफ वर्ड्स, जब हम टेक्स्ट पे बेसिक पे काम करते हैं, ठीक है। सो यू कैन टाइप, आप टाइप करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, एडिट करते हैं, यू विल नीड टू नो हाउ टू इंसर्ट, आपको पता होना चाहिए कैसे इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे मूव करना है, ओके। एज वेल एज हाउ टू फाइंड एंड रिप्लेस स्पेसिफिक वर्ड्स और फेज, कैसे आपको फाइंड और रिप्लेस करते हैं स्पेसिफिक फेजेस, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, जैसे हम फर्स्ट सबसे पहले इंसर्ट कैसे करेंगे। सो मूव योर माउस, माउस को मूव करेंगे लोकेशन पे जहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है, अपीयर इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे माउस पर, जो इंसर्शन पॉइंट है वो आपका अपीयर हो जाएगा। नाउ टाइप द टेक्स्ट, टेक्स्ट को टाइप करेंगे यू वांट टू अपीयर, जहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। अब आता है टू डिलीट टेक्स्ट, टेक्स्ट को डिलीट कैसे करेंगे। सो प्लेस द इंसर्शन पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट पे आपको रखना है नेक्स्ट टू द टेक्स्ट के बाद यू वांट टू डिलीट, जहां आपको डिलीट करना है, प्रेस करेंगे बैक स्पेस की, ओके, ऑन योर कीबोर्ड, कीबोर्ड से उसको डिलीट करने के लिए टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट में आपको रखना है, ठीक है। प्रेस करेंगे डिलीट की पर ऑन योर कीबोर्ड से टू डिलीट टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए टू द राइट ऑफ इंसर्शन पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट के राइट में, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं, ठीक है। सो फॉर्मेटिंग जो टेक्स्ट है वो आपका एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को और हेल्प कराता है ऑर्गेनाइज कराने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स को। इन वर्ड में यू हैव सेवरल ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एडजस्ट कराने के लिए फॉन्ट को, ठीक है, आपके टेक्स्ट के लिए, जैसे इसमें साइज, कलर, इंसर्शन, सिंबल्स हैं इंसर्ट करने, ठीक है। यू कैन ऑल्सो, आप एडजस्ट कर सकते हैं अलाइनमेंट्स को अपने टेक्स्ट के टू चेंज हाउ इट इज डिस्प्ले ऑन द पेज, के वो कैसे पेज पर दिख रही है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, ओके। नाउ क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे टू द नेक्स्ट ऑफ फॉन्ट साइज बॉक्स पर, ओके। होम टैब में एक आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, इसमें से आप फॉन्ट साइज ले लेंगे, ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है। सेलेक्ट द डिजायर फॉन्ट साइज फ्रॉम द मेन्यू, अल्टरनेटिवली यू कैन टाइप द वैल्यू यू वांट, आपको जो भी वैल्यू लेना है वो टाइप कर दीजिए और फिर देन क्लिक ऑन द क्लिक एंटर बटन, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज द ग्लो फॉन्ट,
ग्लो फॉन्ट और श्रिंक भी कर सकते हैं, मतलब ग्लो भी कर सकते हैं और उसमें श्रिंक भी कर सकते हैं, ठीक है, छोटा भी कर सकते हैं। नाउ हाउ टू चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो टैग नेक्स्ट टू द फॉन्ट बॉक्स ऑफ द होम टैब, द फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करना है, यहाँ बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे, मूव कराएंगे कर्सर पॉइंटर को फॉन्ट्स पे, अ लाइव प्रीव्यू है ऑफ द फॉन्ट विल बी अपीयर, आपको जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे वो चेंज यहाँ पर होता रहेगा पीछे। नाउ सेलेक्ट करेंगे फॉन्ट को, जो भी आपको यूज करना है, फॉन्ट आपका चेंज हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू हाईलाइट टेक्स्ट। अब आपको टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करना है, ठीक है। सो फ्रॉम द होम टैब के अंदर ही आपका जो ये ए बी स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर पे आप क्लिक करेंगे, ओके। हाईलाइटिंग कलर्स आपके आ जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे डिजायर्ड हाईलाइटेड कलर जिसे भी आपको हाईलाइट करना है, ओके। देन सेलेक्ट कर देंगे टेक्स्ट यू वांट टू बी मॉडिफाई, जिसे आपको मॉडिफाई करना है, इट विल देन हाईलाइट, वो हाईलाइट हो जाएगा, ओके। टू स्विच बैक टू द नॉर्मल कर्सर क्लिक द टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर कमांड, नॉर्मल के लिए आपको उस पर क्लिक कर देना है तो वो हट जाएगा, ठीक है। नाउ टू यूज द बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे करेंगे? तो सेलेक्ट करेंगे पहले अपने डेटा को, देन क्लिक करेंगे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, बोल्ड में वो डार्क हो जाएगा, इटैलिक में हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, अंडरलाइन में नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है, इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब, ओके। नेक्स्ट है टू चेंज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट आप कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो वही है, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को यू वांट टू मॉडिफाई, जो आपको मॉडिफाई करना है, सेलेक्ट वन ऑफ योर 4 अलाइनमेंट्स, 4 अलाइनमेंट्स में से जो आपको सेलेक्ट करना है, ओके, पैराग्राफ के लिए। तो सबसे पहले है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट मीन्स कि आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। सेंटर मतलब जो अलाइन टेक्स्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, सेंटर में इक्वली होता है, ठीक है, कि आप सेंटर में रखना चाह रहे हैं आपका अलाइन टेक्स्ट राइट, या आप अपने टेक्स्ट को राइट में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। और जस्टिफाई है कि आपके बोथ साइड्स, दोनों ही साइड से क्या होगा, वो इक्वल होगा, ना लेफ्ट में होगा ना राइट में होगा, बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। सो अलाइन टेक्स्ट इक्वल होता है बोथ साइड से, एंड लाइन अप इक्वली ऑन द राइट एंड लेफ्ट मार्जिन, यूज्ड बाय मैनी न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जैसे आप न्यूज़पेपर और मैगजीन में देखते हैं, ठीक है। इसके बाद है सेविंग अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को हम सेव कैसे करते हैं, ठीक है। सो सेव एज आपको अलाउ करता है टू चूज अ नेम एंड लोकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट की नेम और लोकेशन जो है सजेस्ट करें। इट इज़ यूजफुल इफ यू हैव फर्स्ट क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट, ये जरूरी है अगर आप पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, इफ यू वांट टू सेव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हाइल कीपिंग द ओरिजिनल, और आप उससे रखना चाहते हैं, ओरिजिनल फाइल रखना चाहते हैं, तो सेव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेव करने के लिए सबसे पहले क्लिक करेंगे फाइल टैब पर, देन सेलेक्ट करेंगे सेव एज ऑप्शन, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि किस जगह आपको सेव करना है, देन एंटर द नेम, यहाँ फाइल नेम पे आप नेम एंटर कर देंगे, एंड देन क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट फाइल है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। फिर है टू यूज़ द सेव कमांड, अब सेव कमांड का हम यूज़ कैसे करते हैं, तो क्लिक करेंगे सेव कमांड पे क्विक एक्सेस टूल बार से, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो आपका सेव हो जाएगा करंट लोकेशन पे विद द सेम फाइल नेम के साथ, ठीक है। इफ़ यू आर सेविंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेलेक्ट सेव द सेव एज डायलॉग बॉक्स, अगर आप पहली बार सेव कर रहे हैं तो डायलॉग बॉक्स आपका सेव होगा, वहाँ आपकी लोकेशन और आपको नेम एंटर ही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओपनिंग अ सेव डॉक्यूमेंट, आप जो आपने ऑलरेडी सेव किया है उसको कैसे ओपन करते हैं, तो सबसे पहले क्लिक करेंगे फाइल टैब पर, ठीक है। नाउ टेक दिस टू द बैक स्टेज, अब बैक स्टेज पे लाएंगे, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ओपन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर ओपन ऑप्शन में जाएंगे आप, ओपन के बाद ये आपकी फाइल खुल जाएगा, ठीक है। अब आपकी जो भी फाइल है द ओपन डायलॉग बॉक्स इज अपीयर, सेलेक्ट करेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स, देन क्लिक करेंगे ओपन बटन पर, ओके। इफ़ यू हैव ओपन अ फाइल रिसेंटली, अगर आपने रिसेंटली हाल फिलहाल में उसे खोला है तो वो आपका वहाँ सामने दिख जाएगा। यू कैन ऑल्सो एक्सेस इट फ्रॉम द रिसेंट डॉक्यूमेंट से आप उसे ले सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द फाइल टैब पे जाइए एंड देन सेलेक्ट रिसेंट, तो आपकी जो रिसेंट फाइल है वो खुल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को सेव करते हैं, ओके। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ।
लेट अस सी द ग्लेंस ऑफ दिस चैप्टर। हमने क्या क्या इसमें पढ़ा, अभी हम एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। So, जो वर्ड डॉक्यूमेंट आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें हेल्प करता है क्रिएट और एडिट करने में टेक्स्ट को, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो जो है उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, जैसे टाइटल बार, क्विक एक्सेस, रिबन, आपका वर्क एरिया, रूलर, स्क्रॉल बार, ठीक है, ये सब। रिबन्स हैज सेवरल टैब्स, रिबन्स में बहुत सारे टैब्स होते हैं। टैब्स जो होते हैं रिबन्स में, उसमें कमांड्स होती हैं जो डिवाइड होती हैं ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। वी कैन ऐड, हम ऐड और डिलीट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है। जो प्रोसेस होता है अपीयरेंस चेंज करने का या अरेंजमेंट करने का, उसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। वी कैन फॉर्मेट टेक्स्ट बाय चेंजिंग, हम फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को, साइज, कलर, उसका स्टाइल, ओके। और जो फाइल टैब है उसमें ऑप्शंस होते हैं क्रिएट करने के, ओपन करने के, सेव करने के और आपके क्लोज करने के, ठीक है। सो फाइल टैब से हम ये सब चीज़ें जो है कर सकते हैं, ओके। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।